हाय फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक में जाएंगे। कभी भी एक प्रॉपर्टी को मार्केट करने के पहले आज के ज़माने में हम देखते हैं कि ज़्यादातर बिल्डर परमिशन के बिना प्री लॉन्च में इसमें उसमें बेच देते हैं, कर देते हैं। अगर आपको एजेंट है और आपको मार्केट करना, प्लॉट मार्केट करना है या फ्लैट मार्केट करना है या गेटेड कम्युनिटी करना, ये अभी जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको ज़रूर आप चेक कर लीजिए और कंफर्ट से बेचिए। आपको कस्टमर आज एजेंट आपको गाइड रहना है, एज एडवाइजर रहना है। खाली कमीशन दिल में मत रखो, कमीशन चार्ज करो, लेकिन कमीशन चार्ज करने के बाद आपको कस्टमर को वाव फैक्टर लाना चाहिए। अभी सेटिस्फैक्शन गुड, वेरी गुड, वो चला गया, वाव करके सुना। आपको सर्विस ऐसा रहेगा कि हमारा रियल एस्टेट बिजनेस में क्या है, कस्टमर रेफरल ज़्यादा है। कस्टमर रेफरल ज़्यादा है बोले तो आपको एक कस्टमर को अच्छा सर्विस दिया तो वो 10 कस्टमर को बताता। अगर आप एक कस्टमर को गलत सर्विस दिया तो 100 कस्टमर को बताता, आपका ब्रांड खराब होता है। तो अभी हम टॉपिक में आएंगे कि क्या पॉइंट्स देखने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बिल्डर को मिलना है पर्सनली, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके उनकी क्या हालत है, कैसा है, और बिल्डर ओनर डिसीजन मेकर कौन है, उनसे मिलना है, तालमेल करना है, डिस्कस करना है, उनका विजन समझना है। एक नंबर 2, वो बिल्डर ने मार्केट में कितना दिन से है और कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवरी, कितने प्रोजेक्ट किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देना, कितना प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर किए हैं, और उन्होंने जो एग्रीमेंट में बताते हैं, राइट करते हैं, वो कितने बार फुलफिल किया है। कभी कभी ऐसा है बिल्डर्स आधा में छोड़ देते हैं, 70% करके छोड़ देते हैं पैसा आने के बाद। ये पॉइंट को आपको देखना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, लीगली क्लियर है क्या। लीगली नहीं क्लियर है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल ओपिनियन देखना, ईसी देखना, टैक्सेस देखना, पेंडिंग ड्यूज देखना है, और कस्टमर व्यूज। नेक्स्ट कस्टमर को मिलिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर को, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनसे मिलिए तो आपको एक जानकारी आएगा, एक आइडिया आएगा, अंदाजा क्या कर रहे हैं। ऐसे साइट को भी जाना, साइट फिजिकली देखना है, साइट प्रोग्रेस कैसा है, साइट एम्प्लॉयज क्या फील करते हैं कंपनी के बारे में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखना है। और गूगल रिव्यूज़ देखना चाहिए। गूगल रिव्यूज़ देखने से आपको मालूम होगा और उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी लोकेशन के बाजू आजू में क्या डेवलपमेंट्स आ रहा है, प्राइवेट की क्या डेवलपमेंट्स आ रही, गवर्नमेंट की क्या डेवलपमेंट्स आ रही। क्योंकि कल के दिन में अगर वो प्लॉट खरीदा, अप्रिसिएशन कितना रहेगा। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो है उनको आपको अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज लेते हैं। अब की 3-4 तरीके हैं। एक कस्टमर अपने कंजम्पशन के लिए लेते हैं, सेल्फ कंजम्पशन। दूसरी कस्टमर ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन। आज खरीदते हैं, 6 महीने 1 साल के बाद 10%, 20%, 30% डाल के बेच देते हैं। तीसरी जो है, खाली परचेज करके, खरीद के एक साइड में 5 साल 10 साल रख लेते हैं। तो कुछ कस्टमर जो है रेंटल के लिए देखते हैं। तो ये 4 तरीके हैं। तो आपको कस्टमर को आने के बाद आपको समझना चाहिए कस्टमर कौन सी कैटेगरी में है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी आपको सजेस्ट करना है। और स्टैट्यूटरी परमिशंस क्या है, रेरा देखना है। रेरा बोले तो एक तो बिल्डर की रेरा रहना चाहिए, एक तो प्रोजेक्ट की रेरा रहना चाहिए। और प्री लॉन्च में होशियार रह के मार्केट करिए, क्योंकि बाद में कुछ हो गया तो कस्टमर आपको गुस्सा करते हैं, आपको फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 8-10 पॉइंट में बोले, ये 10 पॉइंट को आपको समझ में रखना पड़ेगा और सीरियसली चेक करना पड़ेगा। लीगल डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट, फाइल रहते हैं, ब्लूप्रिंट, परमिशन देखते हैं, और किसकी शेयर में, अगर जॉइंट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट में ले रहे, बिल्डर की शेयर बेच रहे या ओनर की शेयर बेच रहे, वो भी आपको जानकारी। ये पूरा वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। एक रेरा में जाके आप अगर बिल्डर प्रोजेक्ट रेरा कोड को मारे तो वो बिल्डर का पूरी हिस्ट्री रहता है। और बैंक रेपुटेशन इसका कैसा है, मार्केट में लोग क्या बोलते हैं, उनको कितनी बार डिले किए हैं। ये अगर 10 प्रोजेक्ट किए हैं और उसमें 1-2 प्रोजेक्ट डिले किए हैं, ठीक है। कोई लोग अलग रहते हैं, 2 प्रोजेक्ट अच्छा किया, 8-9 प्रोजेक्ट डिले कर दिया, तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा। और इनकी जो पहले 5 साल जो प्रोजेक्ट हुआ, आज के दिन में क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, अप्रिसिएशन किया है, कौन सी एरिया में है। तो अभी सिटी में चारों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी बनते हैं, तो कुछ एरिया में अच्छा अप्रिसिएशन आता, कुछ एरिया में मिनिमम आता, कुछ एरिया में नहीं आता। तो वो सभी देखना। आज एजेंट यू शुड बी ए वेल विशर। आपको कस्टमर को भला ही दे सोचना है। आपकी कमीशन तो बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल कमीशन लेना कुछ गलत नहीं है, बट अगर आपको ये सभी बिना वर्क दे के, आप बिना प्रॉपर्टी दे के, बिना समझ के अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम। और सिंडिकेट में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सिंडिकेट में क्या होता,
पहला आदमी देखता, बाद में 10 लोग को प्रॉपर्टी होता। अगर 8वीं वाला 9 वाला कस्टमर को दिखा रहे, उनको प्रॉपर्टी मालूम नहीं होता। एक एग्जाम्पल ही बताऊंगा। एक कस्टमर आया, डायरेक्टर्स ऑफ बिग मल्टीनेशनल कंपनी, 50,000 की रेंट था उनकी, 3 बेडरूम की घर चाहिए था। तो उन्होंने गया, कस्टमर को रिसीव किया। फर्स्ट लेट आया कस्टमर को रिसीव किया, फिर कार में बैठा, एड्रेस के लिए ढूंढ रहे, आधा घंटा हो गया, एड्रेस नहीं मिला। फाइनली एड्रेस मिला है। एड्रेस मिलने के बाद चाबी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं किया, फिर चाबी को फिर फॉलोअप किया, फिर चाबी मिला। अब ग्रेटेस्ट सरप्राइज का, चाबी करने के बाद जाके फ्लैट में देखा, आप मानेंगे नहीं है, तीसरा बेडरूम है ही नहीं है इसमें, खाली फर्स्ट बेडरूम, 2 बेडरूम, हॉल किचन है। और कस्टमर को चाहिए 3 बेडरूम विथ हॉल एंड किचन। सो इट वॉज ए ग्रेट सरप्राइज। कस्टमर क्या एनॉयड हो गए, बहुत अनहैप्पी फील किया, और वो डील को एजेंट को परमानेंट डिबार कर दिया, आगे कभी नहीं जाएंगे, वो लोग गुस्से में चले गए। तो एज ए प्रोफेशनल एजेंट अगर आपको बनना है, आपको ये सारी चीज़ों से रेडी रहना है और कोऑर्डिनेट करना है, कार से लेकर, चाबी से लेकर प्रॉपर्टी तक, और कोई भी डिटेल्स, एसी है ही नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स भरा नहीं भरा, प्रॉपर्टी की हालत कैसा है, मेंटेनेंस। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं कि आप देख भी नहीं सकते, अंदर भी जा भी नहीं सकता, एक बार अंदर तो स्नीजिंग स्टार्ट होता। अननेसेसरली यू शुड नॉट शो। ऐसा प्रॉपर्टी आपको दिखाना नहीं चाहिए। ज़्यादा बेहतर 1-2 दिन टाइम लीजिए, ओनर को बोलिए, अगर मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ गंदी हालत में है तो हम मार्केट नहीं करते। मैं ओनर को बोलता हूँ पहले आप साफ करिए, लोकेशन अच्छा रहना चाहिए, विजिबल कंडीशन में रहना चाहिए, ये सभी रहे तो आपको दे तो कस्टमर को भी हैप्पीनेस फील होता। और अच्छा नेगोशिएशन करना, अच्छा दोनों को न्यूट्रल लेना है, ना बायर ना ओनर को सपोर्ट करना है, ना टेनेंट को, दोनों को इक्वल कर। हम हमारे लिए दोनों से हम चार्ज लेते हैं तो दोनों को बराबर इंटरेस्ट लेना है। सो ये सारी पॉइंट देखे तो आपका बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं। महीने में 2-3 डील करने का मिनिमम है। कुछ लोग 5-10 डील भी करते हैं कंपनी टीम की साइज की जगह पर। अकेला है तो आपको टीम भी बढ़ा सकता है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अगर आप रेंटल डील कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।